नून लीग के जो वो हैं मेंबर, जो सीनियर रहनुमा है नून लीग की जो क़यादत है, जो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज से अटैच्ड हैं, उनका भी यही कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा की ये मेहनत है जो रंग लेके आई है और उन्होंने अपनी जमात को वापस उस मकबूलियत पे लेकर आई। उन्होंने एफ़र्ट्स की, मेहनत की, सबकी मेहनत अपनी जगह है क़यादत की, लेकिन जो मरीम नवाज़ साहिबा के एफ़र्ट्स थे वो उनकी जगह थे। और उन्होंने जिस तरह से दिन रात एक की कॉर्नर मीटिंग्स की, ख्वाह वो शादरा जलसा हो, ठोकर न्याज में का जलसा हो, जिस तरह वो जाती थी, अपने कारकुनान से मिलती थी, गर्म जोशी से ख़िताब करती थी, उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की और एफ़र्ट्स के बाद वो उनकी मेहनत रंग लेके आई कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा तो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। इमरान खान की जो साइफ़र केस की ज़मानत की दरख्वास्त थी, न्याजी साहब की दरख्वास्त को जो है नंबर लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई भी एतराज़ आयद नहीं किया, ऐसी खबर गर्दिश कर रही थी और कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो दरख्वास्त को नंबर लगाया है वो नंबर है 22,793/23 नंबर लगा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान न्याजी की दरख्वास्त ज़मानत है वो आइंदा हफ्ते समाअत का इम्कान ज़ाहिर है कि आइंदा हफ्ते जो है उनकी दरख्वास्त की समाअत हो जाएगी। और दूसरी जानिब सबसे अहम मौजू जो कि है 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और दूसरी जानिब जहाँ पर इलेक्शन की तैयारियाँ तेज़ हैं वहाँ पर देखने में आ रहा है कि कौन सी जमात ज़्यादा मकबूल होती जा रही है। नून लीग ने अपने जिस तरह से जलसे किए और पावर शो करवाए, मियाँ साहब की आमद पे जो मीनार पाकिस्तान का एक पंडाल सजाया गया मीनार पाकिस्तान में, जिस तरह से वो जलसा किया गया, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का, सीनियर तजियाकार और जो बड़े साफ़ी हैं उनका कहना ये है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और इसकी वजह जो है मरीम नवाज़ साहिबा हैं, जिस तरह उन्होंने काम किया, अपने वर्कर्स को उन्होंने एक्टिव किया है, लोगों से जाके मिली हैं, वर्कर्स से जाके मिली हैं और जो रही सही कसर थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की आमद ने कहते हैं पूरी कर दी है। जब मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँचे तो जो सोए हुए वर्कर्स थे या जो नाराज़ वर्कर्स थे वो मियाँ साहब की आमद पर वापस अपनी नून लीग की जो उनकी जमात थी उसके साथ अटैच्ड हो गए हैं और मियाँ साहब के आने से वो दोबारा एक्टिव हुए हैं। तो दिन ब दिन उनकी जमात में जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और नून लीग के जो वो हैं मेंबर, जो सीनियर रहनुमा है नून लीग की जो क़यादत है, जो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज से अटैच्ड हैं, उनका भी यही कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा की ये मेहनत है जो रंग लेके आई है और उन्होंने अपनी जमात को वापस उस मकबूलियत पे लेकर आई। उन्होंने एफ़र्ट्स की, मेहनत की, सबकी मेहनत अपनी जगह है क़यादत की, लेकिन जो मरीम नवाज़ साहिबा के एफ़र्ट्स थे वो उनकी जगह थे। और उन्होंने जिस तरह से दिन रात एक की कॉर्नर मीटिंग्स की, ख्वाह वो शादरा जलसा हो, ठोकर न्याज में का जलसा हो, जिस तरह वो जाती थी, अपने कारकुनान से मिलती थी, गर्म जोशी से ख़िताब करती थी, उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की और एफ़र्ट्स के बाद वो उनकी मेहनत रंग लेके आई कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा तो जा रहा है। मैं देख रहा था कि सैयद तौसीफ़ शाह साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं और MPA के वो सीट पे इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो उनका भी यही बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो नून लीग की जमात में दिन ब दिन मकबूलियत होती जा रही है ये तमाम तर मरीम नवाज़ साहिबा की एफ़र्ट्स और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। फवाद चौधरी दोबारा गिरफ़्तार हो गए, तहरीक इंसाफ से उन्होंने छोड़ दिया था, ऐलान कर दिया था कि तहरीक इंसाफ से वो रास्ते जुदा कर रहे हैं, लेकिन वो दोबारा गिरफ़्तार हुए अपने किसी केस में। और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात इस तरह पैदा हो रही हैं कि खान साहब जेल में हैं और साइफ़र केस की जो है वो दरख्वास्त जो ज़मानत है उसको भी नंबर लगा दिया गया, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि खान साहब की जो मकबूलियत है वो अब वैसी नहीं रही जिस तरह खान साहब की मकबूलियत थी। और उसकी वजह यही थी 9 मई के वाक़यात, और आप उठा के देख लें और तरह तरह के वाक़यात हैं। लेकिन बस अब आप देखें ना, जो कीबोर्ड वॉरियर हैं जिन्होंने बैठ के सिर्फ फेसबुक पर जंग लड़नी है या डिजिटल मीडिया पर जंग लड़नी है, उनसे तो अब बरतानिया में बैठ के खान साहब की हिमायत कर रहे हो तो इस तरह तो जमातें मकबूल नहीं होती। इस्तेकाम पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाना शुरू की है, लेकिन फ़िलहाल जो है आप अगर तमाम पाकिस्तान की जमातें देखें, नून लीग की जो मकबूलियत है वो इस टाइम पे बुलंद सतह पर जा रही है। और एक आपसे अच्छी खबर भी शेयर करें कि आम इंतखाबात मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा प्राइवेट टीचर्स भी
इलेक्शन पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी आम इंतखाबात में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पहले देखने में ये आता था जो पोलिंग ऑफिसर्स होता था या इलेक्शन का जो जहाँ पे पोलिंग बूथ समझे दफ्तर बनाया जाता था, अक्सर सरकारी इमारत होती थी तो वहाँ के टीचर्स और सरकारी जो वो होते थे मुलाजमीन वो हायर किए जाते थे। लेकिन तब थोड़ा सा ना प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता था, अक्सर रात को 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था। लेकिन अब जब प्राइवेट स्कूल के उसातिज़ा भी साथ मिल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ काम करेंगे तो पोलिंग का जो अमल है वो जल्द हो जाएगा और जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्द मिल जाया करेंगे। यानी कि इस बार जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से पोलिंग के अमल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, और उम्मीद भी की जा रही है कि जो इलेक्शन का अमल होगा वो साफ शफाफ होगा और आने वाले दिनों में जो प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा हैं वो भी मिल के साथ शाना बशाना तमाम जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उनके साथ काम करेंगे। तो 8 फरवरी का सबको इंतज़ार है, क्योंकि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की डेट दे दी गई है और नज़र फ़िलहाल यही आ रहा है कि नून लीग की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा है। तो उम्मीद भी की जा रही है कि नून लीग जो है वो मकबूल जमात होने के साथ साथ टफ़ टाइम देगी बाकी जमातों को। तो खैर देखते हैं आने वाला वक्त क्या होता है। 8 फरवरी जो फैसले की घड़ी होगी उसमें कौन सुरखरू होता है और पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म की जो कुर्सी है उस पर कौन बरजमान होता है। इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।